बिहार के एक मुख्यमंत्री जिनके पिता को दबंगों ने बेवजह दरवाजे पर बुलाकर पूरी तरह पीटा, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जो कार्रवाई की वह राष्ट्रीय ही नहीं सामाजिक और नैतिक स्तर पर एक मिसाल बन गया। कार्रवाई को देख लोगों ने दांतों तले उंगली दबा दी। प्रदेश के डीजीपी से लेकर पूरा पुलिस महकमा दंग रह गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन का विशेष कार्यक्रम सीएम साहेब और मैं हूं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी का बेटा राज्य की सत्ता के शीर्ष पर बैठा हो और पिता की पिटाई दबंग कर दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक ऐसी घटना घटी है जिसने सबको हैरान करके रख दिया। प्रदेश ही नहीं, देश भी दंग रह गया। दबंगों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के पिता को दरवाजे पर बुलाकर लाठी से बुरी तरह पीटा। कारण जान आप भी हैरान रह जाएंगे। आज की हमारी कहानी बिहार की राजनीति के उस नायक की है जिसे जननायक भी कहा जाता है, जिसने एक झोपड़पट्टी से उठकर सत्ता के शिखर को छू लिया, लेकिन सत्ता का मद उन्हें कभी नहीं छू पाया। आज हम बात करेंगे राजनीति के एक ऐसे धुरंधर नेता की जिसकी सादगी ने सियासत के मायने को बदल कर रख दिया। उस राजनेता का जन्म बिहार की सोंधी और उर्वर मिट्टी में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। एक ऐसे परिवार में जिसकी हैसियत गांव में क्या होती है सब जानते हैं। एक ऐसा परिवार जिसका पेशा गांव के लिए, गांव के लोगों के लिए अति आवश्यक होता है, उसके बिना काम ही नहीं चलता। मुख्यमंत्री का पूरा सामाजिक परिवेश बचपन में अंधकार में डूबा रहा, लेकिन इस मिट्टी से वो शख्स निकला जिसने बिहार की कुर्सी संभाली और सामाजिक न्याय की परिभाषा ही बदल दी। बिहार विधान परिषद ने 2014 में उसी नायक यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर को समर्पित एक पत्रिका साक्ष्य का प्रकाशन किया। इस अंक की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा था, कर्पूरी ठाकुर ने गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए जो संघर्ष किया वो आज भी स्मरणीय है। साक्ष्य के अंक में एसआरपी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हरिनारायण ठाकुर ने कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर विस्तार से लिखा है। वह कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर का कद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से छोटा नहीं था। उनकी सेवा गरीबों के लिए महान थी। हरिनारायण ठाकुर आगे लिखते हैं, कर्पूरी ठाकुर अंत्योदय यानी सबसे गरीबों का उदय जैसी योजना को अपने राज्य में लागू करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री रहे। वह आत्मरक्षार्थ गरीबों को हथियार देने के पहले प्रस्तावक थे। उन्होंने भूमि सुधार को सख्ती से लागू करने से लेकर पंचायती राज तक गरीब और दलित पीड़ित जनता के कल्याण के लिए अनेक काम किए। कर्पूरी ठाकुर शिक्षा, रोजगार और आरक्षण की क्रांति के प्रणेता भी थे। 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर दोबारा मुख्यमंत्री बने तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने कल्याणकारी कदमों की झड़ी लगा दी। शिक्षा का क्रांतिकारी निर्णय उन्होंने लिया और मैट्रिक तक की शिक्षा कर्पूरी ठाकुर ने निःशुल्क कर दी। कर्पूरी ठाकुर ने रोजगार का महाअभियान चलाया। इसके तहत 1977 में, हाँ जरा सोचिए, 1977 में उन्होंने एक साथ 6000 जूनियर इंजीनियर और 4000 डॉक्टरों की नियुक्तियां की। किसान और मालगुजारी के क्षेत्र में भी उन्होंने अविश्वसनीय काम किया जो आजाद भारत में आज तक नहीं हुआ था। उन्होंने छोटे किसानों और बिना लाभ वाले जोतों पर से मालगुजारी हटा दी। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उन्होंने मिसाल कायम कर दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार उन्मूलन और अंतर्जातीय विवाह करने वालों को सरकारी नौकरी देने की योजना शुरू की। अब थोड़ा उनके सबसे बड़े कदम पर नजर डालिए जिसने उन्हें जननायक बना दिया। उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश पर ध्यान दिया और पिछड़े, महिला और कमजोर वर्ग के सवर्णों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की घोषणा कर दी।
यह फैसला बिहार में सामाजिक न्याय की नींव का पत्थर साबित हुआ। लेकिन अब बात एक ऐसी घटना की जिसे देखकर नैतिकता भी सिसक पड़ा। जी हां, जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया था, मुख्यमंत्री के पिता की पिटाई की और उनके द्वारा की गई कार्रवाई की। भला आज की तारीख में राजनेता बन जाने का मतलब आप सब लोग जानते हैं। आखिर राजनेता बनने का मतलब होता क्या है? लग्जरी गाड़ी, अकूत संपत्ति, 10 पुश्तों के लिए पैसे की चिंता खत्म कर देना। आज की राजनीति को बीजेपी के पूर्व नेता गोविंदाचार्य की यह परिभाषा सटीक बताती है। सत्ता के लिए सिद्धांत के साथ समझौता कीजिए और राजनीति कर लीजिए। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर की नैतिकता और सादगी ऐसी थी कि आज भी लोग के साथ साथ राजनेता अचरज में पड़ जाते हैं। पूर्व प्राचार्य हरिनारायण ठाकुर एक दर्दनाक घटना का जिक्र करते हैं। वह सवाल पूछते हैं कि बेटे के मुख्यमंत्री बन जाने से उनके माता पिता को क्या मिला। यकीन मानिए, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में भी उनके पिता गोकुल ठाकुर जमींदारों के घर जाकर दाढ़ी बाल काटने का अपना पुश्तैनी काम किया करते थे। एक बार बीमार पिता ने एक जमींदार के घर दाढ़ी बनाने जाने से मना कर दिया। उनकी तबीयत खराब थी। यह बात सुनकर जमींदार को गुस्सा आ गया। उसके बाद उस जमींदार ने अपने लठैतों को भेजकर मुख्यमंत्री के पिता गोकुल ठाकुर को अपने दरवाजे पर बुलाया और उनकी निर्ममता से पिटाई कर दी। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री के पिता के पीटे जाने के बाद पुलिस महकमा के हाथ पांव फूल गए। कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन इसके एवज में कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया, उसे सुनकर और देखकर देश दंग रह गया। उस समय सूबे के मुख्यमंत्री के पिता पर क्या गुजरी होगी भला, यह सोचना भी मुश्किल है। मैंने पहले कहा कि जैसे ही मुख्यमंत्री के पिता की पिटाई की बात सामने आई, पुलिस महकमा हैरान रह गया। पुलिस ने आनन फानन में उस जमींदार को गिरफ्तार किया और तुरंत जेल में बंद कर दिया। हां, लेकिन इससे पहले हाजत में उसकी जमकर पिटाई भी हुई। लेकिन जब इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मिली तो उन्होंने क्या कार्रवाई किया जानते हैं आप? उन्होंने कार्रवाई करते हुए आरोपी जमींदार को पुलिस से मुक्त करा दिया। यहां तक कि कोई मुकदमा भी नहीं किया, यानी कोई एफआईआर लॉन्च नहीं किया गया। मुख्यमंत्री के इस कदम से पूरा देश दंग था। लेकिन मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री ठहरे। उन्होंने जो आदेश दे दिया उसका पालन किया गया। लेकिन उस दौरान के जिलाधिकारी इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, हुजूर, ये आपका नहीं, पूरे सूबे का अपमान है। इस पर मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने जो जवाब दिया वो कठोर भी था और मार्मिक भी था। जवाब सुनकर आज भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा, डीएम साहब, क्या कीजिएगा, एक मुख्यमंत्री के बाप को तो बचा लीजिएगा, किंतु देश के हजारों बापों के साथ जो हो रहा है ना, भला उसे कौन बचाएगा। गाली देना और मारना उनकी यानी जमींदारों की पुश्तैनी आदत है और गाली सुनना और मार खाना हमारी आदतें हैं। ये अचानक नहीं जाएंगी, इसको कानून से नहीं निपटा जाएगा, ये धीरे धीरे जाएंगी। भला सोचिए, ये जवाब सिर्फ एक नेता का नहीं था, बल्कि सामाजिक क्रांति के उस योद्धा का था
जिसने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को भी हजारों लाखों गरीबों की पीड़ा में विलय कर दिया। दोस्तों, आज की राजनीति में नैतिकता सिसक रही है। कर्पूरी ठाकुर का यह त्याग हमें बताता है कि सच्चे जननायक सत्ता के माध्यम से नहीं, बल्कि ऐसे ही समाज के दर्द को बखूबी समझते भी हैं और उससे निपटने की कला भी बखूबी जानते हैं। आपको क्या लगता है कि आज की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों की वापसी संभव है? चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।